हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। प्रयागराज में शुक्रवार सुबह बस कंडक्टर पर बीटेक स्टूडेंट ने चापड़ से हमला कर दिया, फिर बस से कूदकर भाग निकला। बस में सवार लोगों ने कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद छात्र ने वीडियो जारी कर कहा कि इस्लाम के खिलाफ जो बोलेगा हम मार देंगे, लाशों का ढेर लगा देंगे। हुकूमत योगी मोदी की है लेकिन हमारे दिलों पर राज मुस्तफ़ा करते हैं। इसके बाद पुलिस ने छात्र को कॉलेज कैंप से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को लेकर हथियार बरामद करने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हाथ छुड़ाकर भागने लगा। मौके पर उसने पहले ही असलाहा छिपा रखा था। इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैरों पर गोली चलाई। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में आज ही के दिन आतंकी हमला हुआ था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। इस हमले के 15वें वर्षगांठ है। हमले में विदेशी नागरिक सुरक्षा बलों सहित 116 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करेंगे। वह महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। ये इस कार्यक्रम का 107वां एपिसोड है। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। पिछले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिवसीय ओडिशा का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि इस रेस्क्यू में लंबा समय लग सकता है क्योंकि क्षैतिज ड्रिलिंग के लिए अगर मशीन में बार बार खराबी आ रही है और अब बचाव कर्मी लंबवत ड्रिल शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले में रविवार सुबह धरती डोली और भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 4 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रेस्क्यू स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई थी। इसके साथ ही जान माल के नुकसान की कोई जानकारी भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीने हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 3 अक्टूबर की दोपहर की गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। प्रदेश में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले रोहत और सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। 3 अक्टूबर को दोपहर 2:25 के करीब भूकंप आया था जिसका केंद्र नेपाल रहा था। भूकंप की वजह से धरती के 10 किलोमीटर नीचे तक हलचल दर्ज की गई थी। रांची में नदियों और जलाशयों को अतिक्रमण से बचाने के लिए हाईकोर्ट की बार फटकार के बावजूद अफसरों ने कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा यह हुआ कि शहर में गुजरने वाली लगभग सभी नदियों पर अतिक्रमण हो गया। अब नदियों के अतिक्रमण से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के रांची वाटर वेज डिवीज़न हरमू नदी, हिनो नदी, स्वर्ण रेखा और जुमार नदी के दोनों और उद्गम स्थल से जिले की सीमा तक घेराबंदी कराएगी। दोनों किनारों पर RCC पिलर लगाकर नदी क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा। इस पर करीब 4.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 दिसंबर को ऑनलाइन टेंडर होगा। चयनित एजेंसियों को 1 साल के भीतर घेराबंदी का काम पूरा करना होगा। पूर्व रेल में आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा नई दिल्ली वाया धनबाद ग्रेड कॉर्ड लाइन के कुल्टी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आग लग गई। आग देखते ही देखते फैलने लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। आग प्लेटफॉर्म पर मौजूद गोडाउन में रखे केबल और अन्य सामग्रियों में लगी। प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। आग की भयावह इतनी थी कि दूर से ही आग की लपेटें और काला धुआं दिखाई दे रहा था। हेमंत सरकार एक तरफ आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार का मध्य से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपनी मन की बात, तो वही दूसरी तरफ भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा रही है। भाजपा भी
सभाओं में मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार कर रही है। राज्य में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीतिक हमले तेज हो रहे हैं। साहिबगंज में योजना के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, महंगाई की जिक्र किया। राज्य में आरक्षण बिल और सरना धर्म कोड बिल अब तक नहीं आने के लिए राज्यपाल को जिम्मेवार ठहराया। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत समझ चुके हैं कि अब उन्हें जेल जाना होगा।